आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ओवरलोड रिले यानी कि OLR। OLR क्या होती है, हम किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं इससे स्टार्टर के लिए, और इसका बेसिकली काम किस तरीके से होता है। OLR हम जिस तरीके से सब लोग जानते हैं कि हम इसको मोटर के लिए यूज़ करते हैं, मोटर की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है, OLR हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप की आती है। डिफरेंट टाइप से मतलब ये है कि आपकी डिफरेंट रेटिंग आती है इसके अंदर। जैसे कि आप मेरे पास OLR आप देख रहे हैं तो ये 6 से 10 एम्पेयर की है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मोटर की रेटिंग क्या है। जैसे कि हमारी मोटर 5 HP की है तो थंब रूल कहता है कि आपका 1.5 गुना एक मोटर फुल लोड करंट लेती है अपनी HP की रेटिंग से। जैसे कि 5 HP की मोटर है तो मैक्सिमम वो 7.5 HP लेगी। तो हम नॉर्मली उसकी 80% के हिसाब से हम OLR को सेट करके रखते हैं। तो 7.5 जो है, क्योंकि हमारा 6 से 10 के बीच में आ रहा है तो हमारे लिए ये वाली रिले ही काम करेगी, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह की मोटर के लिए अलग अलग तरह की रेंज आती है। जैसे कि 3 से 5 की आती है, 14 से 23 की आती है, 20 से 33 की आती है, 9 से 15 की आती है, 6 से 10 की आती है। जैसा ये आप देख ही रहे हैं मेरे सामने है 6 से 10। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की डिफरेंट रेटिंग की OLR आती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कनेक्शन एक्चुअली किस तरीके से करे जाते हैं। पकड़ना, रिले पे दिखाना। देखिए, गौर करने की चीज़ ये है कि एक सेकंड, गौर करने की चीज़ ये है कि अगर आप इस पे देखें तो कुछ नंबर लिखे रहते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे 94 लिखा है, फिर इस पे लिखा है 96, फिर लिखा है 97, फिर लिखा है 98, और ये जो पॉइंट है ये है 95। ये वाला पॉइंट ये 95 है। 94, 96, 97, 98 और 95। अब इसमें वायरिंग किस तरीके से होती है स्टार्टर की मैं आपको बताता हूँ। अब दिखाना है, ये दिखना चाहिए पूरा। देखिए, इसके अंदर जो होता है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बना के कि ये रिले है। रिले में 94, 95, 96, 97 और 98 ये 5 पॉइंट होते हैं, जिसके अंदर 94 का यूज़ नहीं होता। अधिकांश हमारा 94 का यूज़ नहीं होता। तो जो 95 और 96 होता है, ये पॉइंट हमेशा NC रहता है। यानी कि इनके बीच अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो सप्लाई बचती है, सप्लाई इनके अंदर हमेशा रहती है, NC रहता है। और 97, 98 जो होता है ये NO रहता है, ये NO पॉइंट होते हैं। यानी कंटिन्यूटी अगर हम 97, 98 के बीच लगाएंगे तो कभी नहीं बजेगी। अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं स्टार्टर के अंदर DO हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर फेस प्रिवेंटर के बाद जो फेस प्रिवेंटर का आउटपुट होता है, वो आउटपुट जो होता है रिले पे जाता है। अब रिले पे तो जाता है, लेकिन हम ये लोग नहीं जानते कि रिले पे जो जाता है वो कहाँ जाता है। इसको दिखाना, रिले पे जो जाता है वो या तो 95 पे लेते हैं या 96 पे लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट NC है। मिसाल के तौर पे ये फेस प्रिवेंटर है SPP, इसका आउटपुट हमने लिया 95 पे, तो जाहिर बात है 95 पे लिया, ये NC है तो 96 पे हमारी सप्लाई आ गई इसके थ्रू। 96 पे सप्लाई आई तो ये कहाँ चलेगी, सीधे सिलेक्टर स्विच पे। अब सिलेक्टर स्विच पे चलेगी। अब सवाल आता है कि 97, 98 का क्या काम होता है। 97, 98 का काम होता है ट्रिप इंडिकेशन के लिए, कि अगर मोटर में किसी तरह से ओवरलोड होता है, मोटर ओवरलोड होने के बाद ट्रिप करती है तो उसकी कमांड जाती है इसको। ओवरलोड के केस में 97, 98 जो NO होता है ये NC बन जाता है। अब क्या करते हैं हम, सिंगल फेज प्रिवेंटर से हमने 95 को सप्लाई दी, 96 पे क्योंकि NC पॉइंट है सप्लाई आ गई। अब 95 पे जो हमने सप्लाई दे रखी है, यहीं से एक जंपर उठाएंगे, तार का लूप उठाएंगे, यानी कि जो हम दे देंगे 97 पे। अब क्या हुआ, 95 से एक हमने सप्लाई का लूप उठाया, 97 पे दे दिया, लेकिन वो 98 पे नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि NO है। लेकिन जब ओवरलोड के केस में, यानी कि रिले जब ट्रिप करेगी तो ट्रिप कंडीशन में NC NO हो जाता है और NO NC हो जाता है। मीन्स कि 95 से 96 पे जो सप्लाई हमेशा रहती है वो सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी तो सिलेक्टर स्विच पे सप्लाई नहीं जाएगी, आपका स्टार्टर काम नहीं करेगा। लेकिन 95 से जो हमने सप्लाई 97 पे दे रखी है ये अपनी जगह रहेगी, ये रहेगी। तो NO जो है वो NC का काम करेगा, और 98 से सप्लाई जो होगी वो NC होने के बाद 98 पे आ जाएगी 97 से, और NC पे आने के बाद 98 का जो आउटपुट है ये हमारा होता है
येलो कलर के इंडिकेटर पे, जो कि ट्रिप के लिए होता है। ये ट्रिप इंडिकेटर बोलते हैं इसको, ट्रिप इंडिकेटर। तो आप समझ गए, सिंगल फेस प्रिवेंटर की आउटपुट जो होता है वो 95 पे आता है। 95 96 आपस में लूप रहते हैं, जिससे और 96 पे सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है 95 से 96 के थ्रू, और ये सिलेक्टर स्विच पे चली जाती है। लेकिन ट्रिप इंडिकेशन में क्या होता है, जो 95 से हमने एक लूप उठाया 97 के लिए, सप्लाई यहाँ पे तो रहती है, लेकिन ट्रिप के केस में NO NC बन जाता है, और NC बनते के साथ ही 97 से 98 पे सप्लाई आ जाती है, और वो सप्लाई आते के साथ ही आपकी क्या होती है, येलो इंडिकेटर जो होता है उस पर आ जाती है। यानी कि ट्रिप इंडिकेटर जो होता है वो कमांड ले लेता है सप्लाई की। आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि येलो पे जब आ जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से देखते हैं रिले को। देखिए ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, अब पूरा आना चाहिए दोनों चीज़। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, जब मैं इसको कंटिन्यूटी पे मैंने सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी है, ये बीप साउंड कर रहा है, इसका मतलब ये हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर रखा है। कोई भी रिले अगर आपको बोलता है कोई कि चेक कर कराओ भाई रिले काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, कि रिले का किस तरीके से वो है, तो आप ये देखिए ये 94 है, 96, 97, 98 और 95। हम इनको आपस में किसी के साथ भी चेक कर लें, ये बजनी नहीं चाहिए कंटिन्यूटी, नहीं बजी। लेकिन 96 और 95 जैसे मैंने आपको बताया NC रहता है, तो ये आपस में बजेगा। आपने देख लिया ये बज गया, और बाकी किसी के साथ नहीं बजेगा, ये सिर्फ इसके साथ बजेगा, क्योंकि 95 और 96 NC है। ये है 97 98। अब मैं क्या करता हूँ 97 98 यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाऊँ एक ट्रिप मैकेनिज्म दे रखा है, ये ट्रिप का आप ये देख सकते हैं। ये ट्रिप जो दे रखा है, इसको टेस्ट करने के लिए, जैसे ELCB में टेस्ट बटन होता है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं 97 और 98 को लगाता हूँ। देखिए मैं, प्रकाश पकड़ना इसको, इस पे लगाओ। देखिए मैं ट्रिप पे करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी बोलेगी, सही से लगाओ। 798 पॉइंट जो है ये अभी NO है। ये मैं ट्रिप वाला जो मैं दे रखा है इंडिकेटर, मैं ट्रिप वाले को ट्रिपिंग पर लाता हूँ, ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ट्रिप पे करता हूँ। देखिए अब ये मैंने ट्रिप पे कर दिया तो ये NC बन गया, और जैसे ही छोड़ूंगा ये NO हो जाएगा। देखिए मैं NO हो गया, अब मैं दबाऊंगा फिर साउंड आएगा, यानी वो NC बन गया। ठीक उसी तरीके से इस पे लगाओ, क्योंकि ये नॉर्मल पोजीशन में NC रहता है, लेकिन जब वो ट्रिप पे करते हैं तो NC NO बन जाता है। देखिए साउंड बंद हो गया, यानी कि ये NO बन गया, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा उंगली अपनी तो ये NC हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिले को चेक करते हैं, और वायरिंग इसकी जिस तरह मैंने आपको बताई इस तरीके से होती है इसकी। और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और दिया होता है, आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सब क्लियर, ये है ऑटो और ये है मैनुअल। ये हमेशा ऑटो पे रहता है। अगर मैं इसको मैनुअल पे कर देता हूँ, अब मैंने इसको मैनुअल पे सेट कर दिया, अब क्या होगा, जिस तरह आप देख रहे थे कि जब ये ऑटो पे था तो मैं इसको दबा रहा था और छोड़ रहा था तो सप्लाई आ रही थी जा रही थी, लेकिन जब मैंने इसको मैनुअल पे कर दिया, मैनुअल मोड पे कर दिया, अगर मैं इसको अब दबाऊँगा ये वाला 97 और 98 तो ये सप्लाई इसकी रहेगी, क्योंकि ये ऑटो पे कर दिया। जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा, ये देखिए यहाँ पे जो बटन दे रखा है, जब तक मैं ऑफ और रीसेट बटन से इसको नहीं करूँगा जब तक ये सप्लाई रहेगी। प्रकाश इसको दबाना, वो लाल वाला बटन जो है देखिए, छोड़ दो। अब ये क्या हुआ, ये मैनुअली हुआ। हम अपने सिस्टम को ऑटो पे रखते हैं तो क्या होता है कि ट्रिप के बाद ये ऑटो में अपना रीसेट हो जाता है। अगर लेकिन इसको मैनुअल मोड पे रखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा। तो कई बार हम इसको ऑटो पे रखते हैं, कई बार इसको मैनुअल पे करते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार इंडिकेटर आ रहा है येलो, तो हम जाके इसको दबा देते हैं ऑफ रीसेट को, तो इससे रीसेट हो जाता है। कई बार इसको हम ऑटो पे रखते हैं, तो ये डिपेंड करता है अपने उसके ऊपर, सुविधा के ऊपर, कि हम किस तरीके से चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा इसके बारे में जानना। कुछ अगर और जानना है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर।